आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्लग वाल और इस वीडियो में हम प्लग वाल के ऑपरेशन को समझेंगे, इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा ये टॉपिक DAE केमिकल फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग जिसका कोड CHT 153 है का भी हिस्सा है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्लग वाल और हम वाल की डेफिनीशन को रिपीट करते हुए आगे चलेंगे। तो वाल की डेफिनीशन के मुताबिक वाल एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसको डिज़ाइन किया जाता है फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, इसके अलावा प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और इसके अलावा टेम्परेचर को भी इन वाल्व्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि आप सिर्फ फ्लो वाल्व्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको प्रेशर वाल की एग्जांपल्स भी दूंगा और टेम्परेचर वाल की एग्जांपल्स को देखते हुए हम आगे चलेंगे। तो फ्लो के लिए तो ग्लोब वाल, प्लग वाल, गेट वाल, बटरफ्लाई वाल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जबकि प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस्ड पिस्टन वाल्व्स और बैलेंस्ड बेलोज वाल वगैरह इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टैटिक कंट्रोल वाल और एक्चुएटेड कंट्रोल वाल इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया कि वाल्व्स मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होता है, फ्लो को भी कंट्रोल करता है, प्रेशर और टेम्परेचर को भी। तो जैसा कि हम प्लग वाल के बारे पढ़ रहे हैं तो ये वाल सिर्फ फ्लो को कंट्रोल करता है और इस वाल का नाम प्लग वाल है और प्लग ही इस वाल का वो कंपोनेंट है जो फ्लो को कंट्रोल करता है। इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व करें तो प्लग के अंदर जो ओपनिंग है इसी से फ्लूइड पास होता है और इसी प्लग को रोटेट करने से ओपनिंग का साइज कम या ज़्यादा होता है और फ्लो को क्लोज भी किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाल की मुख्तलिफ अक़साम हैं और बनने वाली हर न्यू टाइप में कुछ स्पेशल फीचर्स मुतारिफ करवाई जाती हैं और प्लग वाल को बनाने की वजह गेट वाल को रिप्लेस करना है, क्योंकि गेट वाल के मुकाबले प्लग वाल को ओपन और क्लोज करना आसान काम है। और प्लग वाल के अंदर प्लग को बॉडी के अंदर डिज़ाइन किया जाता है और प्लग को सॉलिड मटेरियल से बनाया जाता है ताकि इंडस्ट्री के पाइप्स में हाई प्रेशर की वजह से प्लग को नुकसान ना हो। हम प्लग वाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पे आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं जहाँ पे कर्सर है, ये एक प्लग है और सेंटर में इसकी ओपनिंग है और जब पाइप और इसकी ओपनिंग आपस में एक लाइन में होंगे तब फ्लो होगा। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू 5th पॉइंट, ड्यूरिंग ऑपरेशन द प्लग इज़ नॉट रेज्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो हम पहले वाल्व्स की काफ़ी टाइप्स पढ़ चुके हैं जिनमें डिस्क के ऊपर स्टेम होता है और उसके ऊपर व्हील भी होता है। जब हम उसको रोटेट करते हैं तो जो डिस्क होती है वो इस पाइप से निकल के ऊपर बोनट में या बॉडी में चली जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रोटेशन से जस्ट जो इसकी ओपनिंग है वो इसकी वाल्व्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और इस तरह फ्लो क्लोज हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू 6th पॉइंट, द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस अ प्लग वाल इज लेस देन अक्रॉस अ ग्लोब वाल। तो प्रेशर ड्रॉप जो है प्लग वाल में कम होता है ग्लोब वाल के मुकाबले में और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लग वाल इसलिए बनाया गया है ताकि जो ग्लोब वाल में डेफिशिएंसीज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि क्योंकि प्रेशर ड्रॉप का जिक्र आया है तो प्रेशर ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो के। जितना ज़्यादा फ्लो होगा इतना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा और जितना कम फ्लो होगा इतना कम प्रेशर ड्रॉप होगा।
जब भी प्लग को टर्न किया जाता है तो उसके नतीजे में फ्रिक्शन डेवलप होती है और ये फ्रिक्शन होती है बॉडी और प्लग के दरमियान। तो इसका नुकसान है और नुकसान पहुंचाती है ये प्लग को भी और बॉडी को भी। और अकॉर्डिंग टू 9th पॉइंट, लुब्रिकेशन करनी पड़ती है बॉडी और प्लग के दरमियान, तब जाके फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है ताकि बॉडी और प्लग दोनों अच्छे से काम करें। प्लग वाल के कुछ यूजेस को देखते हैं और पहला यूज है देयर परफॉर्मेंस इज गुड इन स्लरी एप्लीकेशंस। तो आप स्लरी के बारे में जानते होंगे यकीनन, तो जहाँ पे भी स्लरी होगी वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और स्लरी एक थिक लिक्विड होता है और ज़्यादातर शुगर इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड है दे आर यूज्ड इन बबल टाइट सर्विसेज, और ये वो सर्विसेज होती हैं जहाँ पे हमने सील टाइट सिस्टम को रख के एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी होती है, तो वहाँ पे इस प्लग वाल का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड है दे आर यूज्ड इन एयर, गैसियस एंड वेपर सर्विसेज। और फोर्थ है नेचुरल गैस एंड ऑयल पाइपिंग सिस्टम और फूड प्रोसेसिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिफ्थ है नॉन अब्रेसिव स्लरी, यानी जो अब्रेसिव ना हो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और यकीनन आप अब्रेसिव के बारे में जानते होंगे। और जो सिक्स्थ है वैक्यूम की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सील टाइट जो है सिस्टम उसके लिए इस्तेमाल होता है। और सेवंथ ये फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी हमें जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट रखनी पड़ती है ताकि हमें रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट मिले। इसके अलावा वैक्यूम टू हाई प्रेशर एप्लीकेशंस को भी इससे डील किया जाता है। वैक्यूम यानी कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम कंडीशंस तक इनको यूज़ किया जाता है। अपने YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इस चैनल के अंदर मोर देन 600 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।